हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग चैप्टर 6 मेजरमेंट एंड मोशन इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। देखिए मेजरमेंट तो हम जानते हैं क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना। ओके, और ये कैसे हेल्प करेगा हम लोगों को जीवन में, तो ध्यान दीजिए आंसर क्या होगा। मेजरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखिए वी ऑफन टॉक अबाउट थिंग्स लाइक व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रूम, इस रूम की लंबाई क्या है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अस टू गो टू स्कूल, मीन्स हम लोग जब स्कूल जा रहे होते हैं तो कितना समय लगता है। ओके, तो यहाँ पे बात की गई है टाइम की, कितना समय लग रहा है, और दूसरा लेंथ की, कितना लेंथ है किसी रूम का। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलेगा हमको। ओके, मेजरमेंट आर नेसेसरी टू नो द आंसर टू सच क्वेश्चंस। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसका अगर आंसर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग को मेजरमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। मीन्स मेजर करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। ओके, इसके लिए हम लोग वॉच का यूज़ करते हैं, कितना लेंथ होगा उसके लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब आगे देखिए, वी कांट मैनेज थिंग्स जस्ट बाय गेसिंग अबाउट डिफरेंट क्वांटिटीज। केवल हम गेस कर देंगे, ओके, और बोल देंगे कि इतना लेंथ है या इतना टाइम लगेगा, तो उससे एग्जैक्ट हमको पता नहीं चलेगा, मीन्स करेक्ट आंसर हमको नहीं मिलेगा। तो इस करेक्ट आंसर को जानने के लिए हमको मेजरमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन अपना, विच टाइप ऑफ वॉच इज यूज टू मेजर टाइम इंटरवल्स इन 200 मीटर रेस। ध्यान दीजिए, जब इवेंट हो रहा होता है तो स्पोर्ट्स इवेंट, उसमें 200 मीटर का एक इवेंट होता है, 400 मीटर का भी इवेंट होता है। ओके, और ऐसे 100 मीटर का भी इवेंट होता है। तो इस तरह के जो इवेंट है, रेस इवेंट, उसमें कोई भी पार्टिसिपेंट जब पार्टिसिपेट करता है तो उसके द्वारा कितना टाइम लगता है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। ओके, कैसे मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए मेरे पास वॉच है। हम जानते हैं कि टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग वॉच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो वॉच होगा ना, वो होगा अपना स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच की क्या खासियत है, तो इसको हम जब चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो जब पार्टिसिपेंट यानी कि प्लेयर स्टार्ट करता है रेस, उसी टाइम इसको हम ऑन कर देते हैं, फिर जब वो फिनिश करता है एट ए टाइम हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये स्टॉप वॉच का ये एडवांटेज है, जिसके हेल्प से हम शॉर्ट ड्यूरेशन को मेजर करते हैं। तो आप क्वेश्चन आएगा कि चलिए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे, शॉर्ट टाइम को कैसे मेजर करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल यानी कि 200 मीटर रेस में तो कम समय ही लगेगा, इसलिए स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड नंबर देखिए आ गया है। ये है, व्हेन डू वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। हम कब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा। ओके, तो हम लोग पिछला वीडियो में जान चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन को चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में कहलाता है। ओके, ये हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसका पोजीशन चेंज होता जाएगा, और किसके साथ पोजीशन चेंज होगा, तो सराउंडिंग्स के साथ, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा कि मोशन में है। तो इसी तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन। देखिए, कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, मतलब जिस सराउंडिंग्स में वो है, ओके, उसी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। ओके, ये हम लोग जानेंगे, ओनली पोजीशन चेंज होना चाहिए तभी हम उसको मोशन में कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े।
अगला क्वेश्चन अपना है, नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखिए 3 तरह के मोशंस लिखने हैं हमको, एग्जाम्पल्स देने हैं और उसको एग्जाम्पल्स के साथ देने हैं। तो कितने तरह के मोशंस हम लोग पढ़ चुके हैं? हम लोग बहुत तरह के मोशंस पढ़ चुके हैं, रोटेशनल मोशन, रिवोल्यूशनल मोशन, ओके, कर्वीलिनियर मोशन, हाँ, और रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, बहुत तरह के हैं। उसमें से हम लोग को क्या करना है, 3 एग्जाम्पल देना है। देखिए पहला नेम लिखा गया है, मैं एक तरफ नेम को लिखा हूँ और दूसरे तरफ एग्जाम्पल्स को दिया हूँ, ओके। तो पहला क्या मैंने लिया है, मैं लिया हूँ रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा हो, तो कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। दूसरा कर्वीलिनियर मोशन क्या होगा, तो मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ पेन। देखिए कर्वीलिनियर, कर्व मूव कर रहा होता है ऐसे, उसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, ओके, रैंडम मूव करता है, तो वो कहलाएगा मेरा कर्वीलिनियर मोशन। और लास्ट में हमने लिया है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ शेविंग मशीन। देखिए जब सिलाई की मशीन, आप ध्यान दिए होंगे, गौर किए होंगे कि जब सिलाई की मशीन को चलाया जाता है तो उसका जो व्हील है ना, वो कैसे मूव कर रहा होता है, अपने ही प्लेस पे रोटेट कर रहा होता है, इस तरह से, हाँ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो आप और कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जो दिया है वही आपको एकदम बिल्कुल सत्य है। आप दूसरे मोशन का एग्जाम्पल दीजिए, उसका मोशन का नाम लिखिए और उसका एग्जाम्पल दीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ पीरियाडिक एंड अ नॉन पीरियाडिक मोशन। देखिए हम लोगों को पीरियाडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो हाँ, क्या होता है पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने एक टेबल बना लिया है, ओके, बीच में पार्टीशन कर दिया, एक तरफ पीरियोडिक मोशन लिखा है, एक तरफ नॉन पीरियोडिक मोशन। ध्यान दीजिएगा, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। देखिए यहाँ पे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बोला गया है, ये इसका मेन पॉइंट है, ओके। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम फिक्स होना चाहिए, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम मोशन को रिपीट करता है तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। देखिए आप क्लॉक को ध्यान दीजिए, उसका हैंड्स क्या होता है ना, आप ले लीजिए सेकेंड हैंड ले लीजिए, या फिर आवर हैंड ले लीजिए, या फिर मिनट हैंड लीजिए, सब अपना एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल फिक्स था और सेम मोशन को रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अर्थ, हम बात करें अर्थ का, तो अर्थ क्या है ना, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, ओके। और ये जो रिवॉल्यूशन है, इसमें अर्थ क्या है ना, एक फिक्स टाइम लेता है। क्या इंटरवल ऑफ टाइम का, तो आपको पता है अप्रॉक्स 365 बाय होल, इतना समय ले रहा होता है, इतना डेज होता है, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं 1 ईयर। तो ये 1 ईयर का जो समय है तो फिक्स है, उतना समय में अर्थ एक राउंड पूरा कर लेता है सन के चारों ओर। तो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो भी मेरा क्या होगा, एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो पीरियोडिक मोशन में क्या हुआ ना, ऑब्जेक्ट रिपीट करता है मोशन को, और जो रिपीट करता है वो क्या है, आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, टाइम इंटरवल यहाँ पे फिक्स है। लेकिन नॉन पीरियोडिक की बात करें तो वो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, या मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियोडिक, इसका कुछ कंडीशन है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, आइदर डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, या तो वो उसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी जो मोशन है उसको बार बार नहीं किया जा रहा है। दूसरा, अगर रिपीटेशन है तो देखिए, डज द रिपीटेशन इन ए रैंडम इरेगुलर मैनर, रिपीटेशन अगर हो रहा है मोशन का तो उसमें टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है। ये देखिए रेगुलर टाइम इंटरवल नहीं है, कभी 1 घंटा ले रहा होगा, कभी 2 घंटा ले रहा होगा, रिपीट हो रहा हो लेकिन टाइम इंटरवल फिक्स ना हो। दूसरा, अगर टाइम इंटरवल फिक्स हो तो रिपीट ना कर रहा हो, तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे
मोशन ऑफ आवर लिप्स वाइल वी स्पीक। देखिए हम लोग जब बोलते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमारा लिप्स क्या है, मोशन में होता है। और वो देखिए रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा होता है, मगर टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है। ओके, कोई रेगुलर टाइम नहीं है इंटरवल, इसलिए वो क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 6 का जो था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।